तो मुल्क के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं दारुल हुकूमत दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। साथ ही साथ माया नगरी मुंबई से प्रशांत पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे विनीत का। विनीत, दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज पार्लियामेंट में सुबह 11 बजे आम बजट पेश होना है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली में आप मौजूद हैं, क्या कुछ हलचलें देख पा रहे हैं, कैसा होगा इस बार का बजट? जी निश्चित तौर पर इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी खबर वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री में जो अनुराग ठाकुर है वो यहाँ से निकल रहे हैं। मैं अब यहाँ से निकलेंगे, अभी मीडिया के सामने विजुअल अपॉर्चुनिटी जो है उनके बजट में के जो बही खाता है जो जिसमें बजट में की कॉपी रखी गई है वो अपने हाथों में रखे हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर मीडिया को दिखा रही है। तो सीधी में तस्वीरें जो अभी यहाँ की जो हम देख रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के बाहर निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री वो बही खाता जो बजट में की जो कॉपी है वो अपने पास रखी हुई है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से वो निकलेंगी और राष्ट्रपति भवन को जाएंगे, जहाँ पर वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उन्हें बजट की कॉपी दिखाएंगे। इसके बाद बजट जो है वो बजट पे कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में की बैठक होगी, वहां पर औपचारिक तौर पर बजट पर मुहर लगाया जाएगा कैबिनेट की बैठक के बाद। और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। तो लेकिन अभी की सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो यहाँ से निकल रही हैं, बजट कॉपी राष्ट्रपति को दिखाने के लिए वो यहाँ से निकल रही हैं। और अभी आपसे कुछ ही सेकंड पहले उन्होंने बजट में की जो कॉपी है, बजट की जो प्रति है वो मीडिया को दिखाई, जिसमें अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। जी बिल्कुल मौजूद हैं और ये तस्वीरें लाइव हम अपने नाज़रीन को विनीत दिखा रहे हैं। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस हवाले से आपसे कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना होंगी मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण। और जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों से इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है, क्योंकि मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मुस्कुरा रही हैं, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर उनके दरमियान थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे, बजट को मीडिया की तरफ दिखाते हुए, बजट बही खाते की कॉपी को दिखाते हुए। और इस वक्त उनकी रवानगी हो रही राष्ट्रपति भवन की तरफ। रुक कर लेते हैं माया नगरी मुंबई का। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, दिल्ली में जो हलचलें तेज हैं, लेकिन मुंबई वासियों को, मुंबई करों को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए सभी की नज़र इस बजट पर है, खास तौर पर क्योंकि पूरा साल हमने देखा है कि कोविड-19 के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से टूट गई थी। हालांकि अब बाजार पर भी लोगों की नज़र, हमारे साथ खुद बाजार के जानकार सिद्धार्थ कुआंवाला जी हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है बजट को देखते हुए किस तरह का बाजार आपको लग रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों 50 पार किया था बाजार ने, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव देखने को फिर से मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये बजट बहुत चैलेंजिंग होगा। गवर्नमेंट को फिस्कल डिसिप्लिन, ग्रोथ, सोशल और स्टिमुलस सारा कुछ बैलेंस करना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोविड काल में बहुत सारी कंपनियां बंद थी, प्रोडक्शन बंद था, टैक्स रेवेन्यू उनकी कम आई है। तो गवर्नमेंट को एक बड़ा चैलेंज, और उसकी वजह से लास्ट वीक हमें लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ा सेलिंग किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद बजट अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा। लेकिन आज की अगर बात करें, शुरुआती बात करें, तो बजट के पहले बाजार एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। L&T ऊपर है, मोस्ट लाइकली इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे अनाउंसमेंट आएंगे। कुल मिलाकर आम आदमी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या एक्सपेक्टेशन आपको है कि ये चीज़ें आम तौर पर आम आदमी के लिए होना चाहिए? टैक्स थ्रेशोल्ड उसका ऊपर जाना चाहिए, और जो हम डेली यूज आइटम यूज करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, गैस, पेट्रोल, तो ये सब चीज़ों में कंट्रोल होना चाहिए। और खास करके खाने के पदार्थ वो पूरा साल एक रीजनेबल रेट में लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड काल में बहुत से लोगों के जॉब गए हैं, बहुत से लोगों के सैलरी कम हुई है, तो सबको एक मार गिरी है। बिल्कुल, मैं आपको एक बार बाजार की तरफ अगर तस्वीर दिखाऊं तो जिस तरह से जानकार कह रहे हैं कि बाजार जो है हरे रंग में खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आज
कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है बाजार से जरूर मिलेगा। लेकिन खास तौर पर जिस तरह से मैंने कहा कि आम लोगों की यही सोच है, क्योंकि पूरे साल में रोजगार की कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, कई लोगों की सैलरियां कटी हैं, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि जो बजट में आएगा वो टैक्स की जो सीमा है 5 लाख से वो बढ़ करके कहीं ना कहीं आ गया है और रोजगार के कोई ना कोई प्रावधान जो है इस बजट में लोगों को मिले। ये सारे एक्सपेक्टेशंस मुंबई करो के हैं। प्रशांत, अगर क्योंकि कोरोना वबा के दौरान ये बजट पेश हो रहा है और कोरोना वबा के दरमियान क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं मुल्क ने और उसके बाद आने वाले दिनों में तमाम राहतें लोगों को मौसूल हों, इस हवाले से क्या लगता है कि बजट पर इसकी छाप रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम और ख़ास बात मुंबई करो के लिए यही है कि हमने देखा है कि पूरे 1 साल बाद जो है लोकल ट्रेनें आम लोगों के लिए शुरू की जा रही हैं। तो ख़ास तौर पर क्या कुछ सुविधाएं लोकल ट्रेनों में आएंगी, क्या मुंबई करो को राहत मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और जिस तरह से आप कह रही हैं कि लोगों की नज़रें यही रहेगी कि उनके लिए खास क्या है, क्योंकि नौकरियां नहीं थी तो क्या बेरोजगार के लिए कोई उसमें आएगी चीज़ें। और जिस तरह से आगे आने वाली चीज़ें हैं, चाहे ग्रोसरी हो, जिस तरह से जानकार भी कह रहे हैं कि लोगों के पास आर्थिक स्थिति इस तरह से टूट गई है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिताना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था। तो आम आदमी यही सोचेगा कि उसके लिए कुछ क्या खास आ रहा है, किस तरह से आगे की चीजें आगे बढ़ेंगी। जी, टैक्स स्लैब में छूट को लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई, जो जानकार आपके दरमियान मौजूद है उनसे पूछेगा, क्या लगता है कि इस बार टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिल सकती है? सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा जो एक नज़र है होती है, आम आदमी यही सोचता है कि उसको कितना टैक्स भरना होगा आमतौर पर। तो इस बार जो कैब है वो कितना आपको लगता है कि बढ़ सकता है या फिर राहत मिल सकती है? जितना हो सके कैब थ्रेशोल्ड लिमिट इवन टीडीएस में कम करना चाहिए, टीडीएस की भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ानी चाहिए ताकि आदमी के पास एक इनकम रहे अपने हाथ में और वो उसको खर्च कर सके, क्योंकि सबको एक मार गिरी है, इन्फ्लेशन का भी मार गिरा है, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई है। तो देखना है कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है और थ्रेशोल्ड लिमिट लगभग 5 लाख हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से जानकार जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कैब है वो 5 लाख तक तो होना चाहिए। आगे देखते हैं जब एक बार बजट अनाउंस होगा 11 बजे तो क्या कुछ मुंबई करो के लिए तोहफा आता है, क्या कुछ सुविधाएं आती है, ना सिर्फ मुंबई बल्कि मुल्क के आवाम के लिए क्या कुछ तोहफा आता है। हालांकि मुंबई के लोगों की भी नजरें बनी हुई हैं और पूरे आवाम की नजरें बनी हुई हैं कि आज उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है आम बजट में। और आपको बता दें कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आपसे कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई हैं। कैबिनेट मीटिंग में इस बजट पर मुहर लगाई जाएगी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में इसे तकरीबन 11 बजे पेश किया जाएगा और बजट पढ़ना शुरू करेंगे मरकजी वजीर खजाना। बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।